हर के कुछ चंद देश रह गए हैं जिन्होंने उसकी खुलकर उस की उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें तमाम अहम अधिकारियों की मौजूदगी रही। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी यूआर साहू इस बैठक में मौजूद रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजी इंटेलिजेंस, डीजी होमगार्ड, एडीजी आरएसी, आईजी एसडीआरएफ उपस्थित रहे। इस बैठक में उच्च स्तरीय बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह अहम बैठक जारी है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की उच्च स्तरीय बैठक है। कानून व्यवस्था सुदृढ़, सुचारू और मजबूत रहे प्रदेश में, इसके मद्देनजर यह बैठक ली गई है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और यह बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा स्थिति है, देर रात तक भी कल बैठक का दौर जारी रहा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात तक बैठकें की। अहम निर्देशित किया गया अधिकारियों को, जो निर्देश दिए गए सुबह तक वो पूरे होते भी नजर आए, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में। और अब लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर ये बेहद अहम बैठक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली है। मौजूदगी इस बैठक में रही मुख्य सचिव की, गृह सचिव की। और चले एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, जहां लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर ये अहम बैठक हुई है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर है सभी के सामने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इसमें सभी वो अधिकारी मौजूद रहे जो कल मौजूद थे, जिनमें चाहे टीएस हो या मुख्य सचिव हो या एडीजी इंटेलिजेंस हो या फिर दूसरे अन्य अधिकारी हो, एसीएस होम हो, तो वो सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे पूरा अपडेट लिया है कल से लेकर अब तक का। और चूंकि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब हर दिन ये बैठक होनी है, और ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिवली जो हम टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे जाएगा कि सभी लोग इन चीजों को बिल्कुल गौर से सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ठीक पहले एक सबसे बड़ी बात ये थी जब मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद की बैठक ली थी कि आपको हर हालत में किसी भी कीमत पर आपको जनता से संवाद नहीं तोड़ना है। उन क्षेत्रों में जाइए, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, कल विधायकों से पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई है 11:30 बजे। जब सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री ने बुलाई है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितने गंभीर है इस पूरे विषय को लेकर। और मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर चाहेंगे भी यही कि कहीं भी किसी तरीके से भी किसी का भी सुझाव अगर बेटर हो तो उसे स्वीकार किया जाए, और मुख्यमंत्री सभी सुझावों को स्वीकार भी करेंगे, और यदि बेहतरीन सुझाव आएंगे तो उनको इम्प्लीमेंटेशन भी उनका किया जाएगा। ऐसा नहीं कि विपक्ष के लोग हैं वो कोई सुझाव दे वो नहीं माने। यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष सभी इस मुद्दे पर एकजुट है, तमाम पार्टियों के लोग एकजुट हैं, और पूरा देश ही चाहता है भारतीय सेना का हौसला बढ़े। एक थोड़ी देर पहले एक खबर आई थी, 5,51,000 रुपए राजेंद्र राठौड़ ने रक्षा कोष के लिए जमा करवाए हैं। तो इस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहा है। यहाँ पर जो आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली है उसमें सबसे बड़ी बात ये बोली है कि अफवाहों से सावधान रहने के लिए सभी को ताकीद किया जाए, किसी तरीके की कोई अफवाह ना फैले, ना अफवाह फैलाने दी जाए। दूसरी बात मुख्यमंत्री ने ये बोली है कि आपको यहाँ पर मेडिकल की सुविधा जो है, जैसे किसी अस्पतालों में बिस्तरों की जगह है तो बिस्तर पूरे रखे जाएं, कहीं पर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की कमी ना रहे, ब्लड बैंक जो है उनमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड रहे, क्योंकि कई बार अचानक से ब्लड बैंक में ब्लड की मात्रा में समस्या आ जाती है, कम कोई ब्लड ग्रुप है वो कम पड़ जाता है। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने इस बैठक में ये बोली है कि यदि किसी कर्मचारी की अधिकारी की आवश्यकता पड़े तो उसे तुरंत प्रभाव से वहां पर भेजा जाए जिस जिले में उनकी आवश्यकता है। यहाँ पर किसी को भी और ऐसे योग्य लोगों को भी भेजा जाए जो वाकई में बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर कुछ दिखा सकते हैं। तो इन तरीके से मुख्यमंत्री ने एक बड़े संकेत यहाँ पर दे दिए हैं कि हम सभी लोग एकजुट रहेंगे। अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया है, अपडेट लिया है। जो अधिकारी कलेक्टर से संवाद कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है यदि कोई सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट करता है, ऐसी पोस्ट करता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हो किसी समाज को या देश के खिलाफ हो, या देश में या फिर सेना से जुड़ी कोई जानकारी या सेना से जुड़ा कोई मूवमेंट है, इसका कुछ इस तरीके से कोई गलत पोस्ट भी कर दे तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन ले। कई बार कई लोग जोश में आकर कई चीजें पोस्ट कर डालते हैं, हम रेगुलर देखते हैं, क्योंकि सीमावर्ती जिलों में
सेना की या फिर जो दूसरी बीएसएफ है या सीआरपीएफ है, इस तरीके की टुकड़ियों की आवाजाही होती है, कोई नई बात नहीं है। जब उनकी आवाजाही हो तो कई बार लोग वीडियो बनाकर डाल देते हैं जोश में, या कुछ ऐसी तस्वीरें पेश कर देते हैं जो कि ठीक नहीं होती। तो तफसील से मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने पानी को लेकर भी कहा है कि यदि बिजली, कई बार बिजली की स्थिति ऐसी होती है कि बिजली भी काट दी जाती है, बिजली नहीं आती, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है बिजली कट जाती है तो पानी की समस्या आती है, तो पेयजल के लिए समुचित व्यवस्था हो, टैंकर्स वगैरह के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता हो। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री ने समझा दी है और ये बैठक लंबी चली है। हम टीवी स्क्रीन पर उन तस्वीरों को भी देख पा रहे हैं जो हमारे सामने है। जी बिल्कुल, और बैठक की तस्वीरें नजर आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या, लेकिन अभी आपने जिक्र किया सर्वदलीय बैठक का, कौन से अहम चेहरे हैं जो कल सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे राजस्थान से? सबसे अहम चेहरे जो थे इसमें सबसे बड़ी बात आप देख पाएंगे डीजीपी है। डीजीपी के अलावा इस बैठक में मुख्य सचिव है, एडीजी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एडीजी की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, एसीएस होम है, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको इन तस्वीरों में दिखाई भी दे जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरों नजर आ रहा है और कल 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका।